इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें 18 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। 19वां क्वेश्चन है, धातु की एक जैसी गोलियां ए और बी प्लस 40 तथा -10 माइक्रोकूलाम की आवेश हैं। इनके बीच की दूरी 2 मीटर है। इनके बीच कितना और कैसा वैद्युत बल कार्य कर रहा है। इन्हें परस्पर स्पर्श करा करके फिर अलग अलग करके एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। अब पुनः उनके बीच वैद्युत बल का परिकलन कीजिए। एक गोली को पृथ्वी से जोड़ देने पर बल कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 3 कंडीशन अप्लाई किया हुआ है। पहले तो आपको दोनों आवेशों को 2 मीटर की दूरी पर रख देना है और उनके बीच वैद्युत बल बता देना है कितना काम करेगा। 2 गोलियां ए और बी हैं। एक गोली ए है और दूसरी गोली बी है। इस पर आवेश जो दिया हुआ है Q1 का मान +40 माइक्रोकूलाम, इसको हम कूलाम में कन्वर्ट कर दें, और Q2 का मान दिया है -10 माइक्रोकूलाम, इसको भी हमने कूलाम में कन्वर्ट कर दिया। और इनके बीच की जो दूरी दिया हुआ है वह 2 मीटर दिया है। तो अब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल हमको बतलाना है यहाँ से। तो कूलाम के नियमानुसार F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से 9 × 10 के पावर 9, Q1 का मान 40 × 10 के पावर 6 और Q2 का मान 10 × 10 के पावर 6, R स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से। 9 × 40 × 10 × 6 6 12, अब 12 और 9 21, 10 के पावर 21 भागा 4, 4 दहाई 40, तो ये हो जाएगा 9 × 1000, ये 4 दहाई 40 है, 100 होगा। 100 × 10 के पावर 21, या हम लिख सकते हैं इसको 9 × 10 के पावर प्लस 21 2 23, 9 × 10 के पावर 23 F का मान आएगा। तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स होगा, सॉरी ये -6 कूलाम है, ये भी -6 कूलाम है, तो 6 6 12, 12 9 3, -3 आएगा, यहाँ पर -3 आएगा। तो ये आ जाएगा 9 × 100 × 10 के पावर -3, अर्थात ये आ जाएगा 0.90 न्यूटन का फोर्स लगेगा इनके बीच। इनके बीच जो फोर्स लगेगा 0.90 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब क्या कह रहा है, इन दोनों आवेशों को आपस में रगड़ेंगे या दोनों आवेशों को आपस में सटा देंगे, दोनों गोलों को आपस में सटा देंगे। जब दोनों गोलों को आपस में सटाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण तब तक होंगे जब तक कि दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाएगी। दोनों गोलों को सटाकर फिर दूर रखने पर, जब दोनों गोलों को हम सटा देंगे तो दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर हो जाएगी, गोले ए पर और गोले बी पर। गोले ए पर जो Q1 का मान होगा और जो गोले बी पर Q2 का मान होगा, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इस तरह से निकालने के लिए हमने बताया था दोनों आवेशों को आप जोड़ लो। 40 दिया है और 10 दिया है तो 50 हो गया, -10 दिया तो 30 आ गया। अब इस 30 को 2 भाग में डिवाइड कर दो, तो एक के पास आएगा 15 माइक्रोकूलाम और एक के पास आएगा, इसके पास भी 15 माइक्रोकूलाम का आवेश होगा। तो 15 × 10 के पावर -6 कूलाम आवेश इसके पास होगा, 15 × 10 के पावर -6 कूलाम का आवेश इसके पास होगा। यहाँ पर जो चार्ज थे एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, तो यहाँ से जो बल लगेगा वो आकर्षण का होगा। यहाँ पर दोनों जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव हैं। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण का लगेगा। यहाँ से हम बल निकालेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से। इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9, Q1 का मान 15 × 10 के पावर -6, Q2 का मान 15 × 10 के पावर -6 बटे R स्क्वायर। R का मान यहाँ पर भी 2 मीटर ही है, उतना ही दूरी पर रख रहा है, तो 2 का स्क्वायर। 9 × 15 15 225 × 10 के पावर -3 भागा 4 का।
9 पचे 45, 9 दूना 18, 18 4 22, 9 दूना 18, 18 2 20 भागा 4 गुणे 10 के पावर -3 का। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से। 4 पंजे 20 और 4 6 चौक 24, 1 10, 4 दूना 8, 4 पचे 20 गुणे 10 के पावर -3, या हम लिख सकते हैं 0.51 न्यूटन का बल लगेगा। और ये बल कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। बल की जो प्रकृति आएगी वो प्रतिकर्षण बल लगेगा यहाँ पर। दोनों सजातीय आवेश हैं तो सजातीय आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, तो 0.51 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल इसमें लगेगा। अगला कंडीशन यह है कि एक आवेश को हम पृथ्वी से जोड़ दें। तीसरा कंडीशन है पृथ्वी से जोड़ दिया जाए। जब किसी भी आवेश को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे तो ये जो समस्त धनावेश होगा वो पृथ्वी में चला जाएगा, तो दूसरा आवेश हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पृथ्वी से जोड़ने पर Q2 बराबर 0, और जब Q2 बराबर 0 हो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 गुणे 0 भागा r²। जब हम इसमें 0 का गुणा कर देंगे तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब हम एक आवेश को पृथ्वी से जोड़ देंगे तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि Q2 का मान 0 हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए। संलग्न चित्र में समान रूप से आवेशित 3 कण ए, बी व सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन है। प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल, कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल, और दूसरी बात कण बी पर नेट बल कितना होगा। जो पहला चित्र दिया है इस तरीके से है, ए यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, और बीच में यहाँ सी है और बीच में बी है। ए द्वारा बी पर आरोपित बल, ए जो है बी पर जो बल लगा रहा है, ए द्वारा बी पर आरोपित बल एफ ए बी हम लिख दें कितना? 2 गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन का। 2 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन का बल लगा रहा है ए जो है बी पर। अब सी द्वारा बी पर आरोपित बल बतलाना है हमको। यहाँ से ये जो दूरी दिया है 0.15 मीटर, और ये जो दूरी दिया है यह भी 0.015 मीटर ये दूरी है, 0.010 मीटर की ये दूरी है। समान रूप से आवेशित हैं। जो तीनों आवेश है वो आपस में बराबर हैं। जब तीनों आवेश बराबर हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता है तो ये आवेश Q होगा, यह भी आवेश Q होगा, और यहाँ पर भी आवेश Q होगा। तो हम यहाँ से कूलाम के अनुसार F बराबर एफ ए बी जो यहाँ निकालेंगे, या F बराबर जो यहाँ से निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू Q1 Q2 बटे r² से। F का मान 2 गुणे 10 के पावर -6 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 Q² बटे r²। r का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 0.015 का स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर -6 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q² बटे 15 15 225 और 10 के पावर -6। इसका इधर कर भेज देंगे तो आपको मिल जाएगा Q² बराबर 2 गुणे 225 गुणे 10 के पावर -12 भागा 9 गुणे 10 के पावर 9 का। इसको सॉल्व करेंगे, 3 से काटें, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 3 पचे 15, 25 तियाँ 75।
तो ये आ जाएगा 25 दूना 50 गुणे 10 के पावर -12 9 -21, या हम लिख सकते हैं यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर आ गया 5 गुणे 10 के पावर -20 कूलम स्क्वायर। ये क्यू स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास मिल गया यहाँ से। अभी इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब इनके बीच हम लगने वाला फोर्स निकालने जा रहे हैं। सी द्वारा बी पर आरोपित बल, सी द्वारा बी पर आरोपित बल कितना होगा? 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे क्यू बटे आर स्क्वायर 0.010 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 गुणे 10 के पावर 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्यू स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा आपको 5 गुणे 10 के पावर -20। ये 3 अंक पर दशमलव है, 3 स्क्वायरिंग करेंगे 6 अंक पर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपको 10 गुणे 10 के पावर -6 का, 10 गुणे 10 के पावर -6 का, ये 10 के पावर -4 हो जाएगा। तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणे 5 गुणे 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा तो 9 4 13 और 13 -20, तो 9 बचे 45 गुणे 10 के पावर -7 का, या हम लिख सकते हैं 4.5 गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। सी के द्वारा बी पर जो आरोपित बल है 4.5 गुणे 10 के पावर 6 न्यूटन है। अब कह रहा है इस बिंदु बी पर आरोपित नेट बल, बिंदु बी पर नेट बल, कुल बल कितना काम कर रहा है? तो F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2। अगर ये F1 है और ये F2 है, यहाँ देख लिए ये क्यू आवेश है, ये क्यू आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा F1 का वैल्यू इधर होगा, और इसके कारण जो इस पर फोर्स लग रहा होगा वो इधर लग रहा होगा। तो यहाँ से F1 माइनस F2 से निकलेगा। F2 का मान ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है उसी में से घटा देंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं F2 माइनस F1 लिख लेंगे। 4.5 गुणे 10 के पावर 6 माइनस 2 गुणे 10 के पावर -6, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2.5 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन का। बिंदु बी पर आरोपित जो नेट बल होगा वो 2.5 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन का होगा। अगर हमें परिणामी बल की दिशा बतलानी हो कि बिंदु बी पर जो नेट बल लग रहा है वो किधर लग रहा है, भाई देखो F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है। F2 का मान ज़्यादा है तो नेट बल किधर लगेगा? B से A की ओर। अगर हम इसकी दिशा की बात करें, परिणामी बल की जो दिशा होगी B से A की ओर, B से A की ओर परिणामी बल की दिशा हो जाएगी। अब इसका दूसरा चित्र देखिए किस प्रकार से, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दूसरा चित्र अब ऐसे हो गया, यह दूरी दिया 0.015 मीटर और ये दूरी दिया 0.010 मीटर। यह Q आवेश हो गया बिंदु A पर, और बिंदु B पर भी Q आवेश होगा, और ये बिंदु C है यहाँ पर भी Q आवेश होगा। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो आपको दिया है 2 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन का, और क्यू स्क्वायर का जो मान मिला है आपको वो मिला था 5 गुणे 10 के पावर -20 कूलम स्क्वायर का। तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की दिशा F1 का वैल्यू इधर होगा, और F1 आपको पता है कितना मिला है? 2 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन का। अब इसके कारण हम यहाँ पर आरोपित बल निकाल लें। C द्वारा B पर आरोपित बल, C द्वारा B पर आरोपित बल, तो यहाँ से मिल जाएगा F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू क्यू स्क्वायर, Q1 Q2 Q है तो Q स्क्वायर बटे 0.010
का स्क्वायर, या F2 का मान भी उतना ही आएगा जो पहले आया था। F2 का मान कितना आया था 4.5 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन का। ये कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो F2 का मान 4.5 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन का आएगा। अंतर क्या करेगा, अब हमको इसका बिंदु B पर परिणामी तीव्रता निकालनी है, परिणामी बल निकालना है, परिणामी बल। अब यहाँ पर एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर लग रहा है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो परिणामी बल की दिशा, बल सदिश राशि होती है, सदिशों का जोड़ का फॉर्मूला हमारे पास पता है। अगर हम यहाँ से F निकालेंगे, अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, F1 का मान 2 गुणे 10 के पावर 6 -6 का स्क्वायर प्लस 4.5 गुणे 10 के पावर -6 का स्क्वायर, और cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो F बराबर मिलेगा 4 गुणे 10 के पावर -12 प्लस 4.5 का वर्ग कर देंगे हम, 5 पचे 25, 5 चौके 20, 2 22, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 2 18, 5 2 10 2 20 25, 20.25 गुणे 10 के पावर -12 का। इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा F बराबर 24.25 गुणे 10 के पावर -12 का। इसका वर्गमूल हम निकालेंगे 24.25 का, तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास 4.924 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन। 4.924 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो बिंदु बी पर जो परिणामी वैद्युत बल होगा वो 4.924 गुणे 10 के पावर -6 न्यूटन का होगा। अगर हम दिशा की बात करें तो यहाँ से जो दिशा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है, B sin थीटा प्लस बटे A प्लस B cos थीटा। tan थीटा बराबर, यह थीटा जो है क्षैतिज से बना कोण, अगर ये परिणामी है तो परिणामी बल की दिशा यहाँ से क्षैतिज से कितना डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर है। इसको हम अल्फा कर दें, ये अल्फा कोण बना रहा है। और अल्फा कोण क्या है, यहाँ पर दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। तो B का मान कितना दे रखा है, B का मान मतलब F2 4.5 गुणे 10 के पावर -6 बटे A का मान कितना दिया है, पहला आवेश 2 गुणे 10 के पावर -6 प्लस B cos अल्फा, या 90 डिग्री होगा, और ये साइन 90, और नीचे cos 90 होगा। तो cos 90 होगा तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ से। तो tan थीटा बराबर मिल जाएगा 4.5 गुणे 10 के पावर -6 भागा 2 गुणे 10 के पावर -6, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 45 भागा 20 का 4 से काटें, 5 9 45, 5 चौके 20। तो tan थीटा बराबर मिल गया 9/4 का। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 9/4। ये हो जाएगा दिशा इसकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें, समान आकार के दो सुचालक गोले A और B एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, प्रत्येक पर +q कूलाम आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10 के पावर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को, इसके बाद उसे गोले A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाले परिणामी वैद्युत बल की गणना करनी है। देखो भाई इसमें क्या कह रहा है कि दो सुचालक गोले हैं A और B।
ए और बी दो सुचालक गोले हैं और यह एक दूसरे को 10 के पावर -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं और प्रत्येक पर एक समान आवेश है, प्रत्येक पर +q कूलाम का आवेश है। इसके पास भी +q कूलाम का आवेश है और इसके पास भी +q कूलाम का आवेश है। तो इनके बीच जो लगने वाला बल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर से। F का मान हो जाएगा 9 × 10 के पावर 9 गुणे Q बटे R स्क्वायर। F का वैल्यू दिया 10 के पावर -5 बराबर 9 × 10 के पावर 9 गुणे Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर। इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर बराबर 10 के पावर -5 बटे 9 × 10 के पावर 9। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करके छोटा कर लेंगे। Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर बराबर 1/9 गुणे ये ऊपर जाएगा 10 के पावर -9 और 10 के पावर -5 मिल के 10 के पावर -14 हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, इन दोनों आवेशों को, जो आवेश A और B हैं, इस पर +q आवेश है और इस पर भी +q आवेश है। एक तीसरा गोला C ले रहे हैं जिस पर कोई आवेश नहीं है। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C है। इसे पहले गोले A से स्पर्श कराएंगे। जब हम गोले A से स्पर्श कराएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश का स्थानांतरण होगा और यह तब तक होगा जब तक कि दोनों पर आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाएगी। अगर Q आवेश है, दोनों पर बराबर करना है तो Q/2 इस पर होगा और Q/2 इस पर होगा। तो अब जो है गोले A पर जो आवेश होगा वह Q/2 होगा। इसके पास Q आवेश है, गोले B के पास अभी कितना है, Q आवेश है। अब इस गोले C को ले जाएंगे, गोले B से सटा देंगे और जब गोले B से सटाएंगे फिर से वही प्रक्रिया शुरू होगी। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण होंगे तब तक जब तक आवेश की मात्रा बराबर नहीं हो जाएगी। जब इस पर आवेश की मात्रा बराबर करेंगे, अब इसके पास थे Q और इसके पास थे Q/2, तो दोनों मिल के कितने हो जाएंगे भाई, 3Q/2। अब 3Q/2 का आधा गोले B के पास होगा और 3Q/2 का आधा गोले C के पास होगा, तो इसका आधा आ जाएगा 3Q/4 गोले B के पास और गोले C को इन दोनों के ठीक बीच में रख देंगे। इसके पास जो आवेश होगा वो 3Q/4 आवेश होगा। अब गोले A द्वारा गोले C पर आरोपित बल निकालेंगे। A द्वारा C पर आरोपित बल, A द्वारा C पर आरोपित बल F1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 का मान Q/2 इंटू Q2 3Q/4 बटे R स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर R थी तो ये दूरी R/2 होगी और यह भी दूरी R/2 होगी। R/2 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा F1 बराबर 9 × 10 के पावर 9 गुणे 3 गुणे Q स्क्वायर बटे 2 × 4 × R स्क्वायर बटे 4 से 4 कैंसिल हो गया तो F1 बराबर मिल गया आपको 9/2 × 3 × 10 के पावर 9 गुणे Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर और Q स्क्वायर बटे R स्क्वायर का मान हम यहाँ से इसमें पुटअप कर देंगे तो हमको मिल जाएगा F1 बराबर 9/2 × 3 × 10 के पावर 9 गुणे 1/9 × 10 के पावर -14 का। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो F1 का मान मिल जाएगा 3/2 अर्थात 1.5 × 10 के पावर -5 न्यूटन का। F1 का मान यहाँ से मिल जाएगा 1.5 × 10 के पावर -5 न्यूटन का फोर्स। अब इनके बीच B द्वारा C पर आरोपित बल, B द्वारा C पर आरोपित बल F2 का मान ये हो जाएगा आपका 9 × 10 के पावर 9। Q1 का मान होगा 3Q/4, Q2 का मान होगा 3Q/4 और R स्क्वायर का मान होगा
r²/4। F2 का माने निकाल रहे हैं हम यहाँ से, तो F2 बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 3 त्रिका 9 × Q² बट × 4, ये नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, बटे 4 × 4 का गुणे r²। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो F2 बराबर आ जाएगा 9 × 9 × 10⁻9 भागा 4 का Q² बटे r² का मान 1/9 × 10⁻−14 का। 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो 9/4 × 10⁻5 का F2 बराबर यहाँ से मिल गया। तो F2 का मान मिल जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20, 2.25 × 10⁻5 न्यूटन का। ए द्वारा सी पर आरोपित बल 1.5 × 10⁻5 न्यूटन का है और बी द्वारा सी पर आरोपित बल 2.25 × 10⁻5 न्यूटन का है। गोले सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल हमको बतलाना है कि गोले सी पर परिणामी वैद्युत बल कितना लग रहा है। अगर हमें गोले सी पर परिणामी वैद्युत बल निकालना है तो यहाँ पर देखिए, इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और इनके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। तो F2 का मान ये हो जाएगा और F1 का मान ये हो जाएगा, तो दोनों के डिफरेंस से हमको प्राप्त होगा। तो परिणामी बल यहाँ निकाल दें हम लोग। परिणामी बल F बराबर हो जाएगा F2 माइनस F1 का। F2 का मान है 2.25 × 10⁻5 का माइनस 1.5 × 10⁻5 का। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ये आपका 0.75 × 10⁻5 न्यूटन का, या हम इसको लिख सकते हैं 7.5 × 10⁻6 न्यूटन का। तो जो परिणामी वैद्युत बल होगा, बिंदु सी पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल जो होगा वो 7.5 × 10⁻6 न्यूटन का होगा। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं अब हम लोग। अगर दिशा की बात कर देता कि इसमें दिशा किधर है, इसकी परिणामी वैद्युत बल जो 7.5 × 10⁻6 न्यूटन है, इसकी दिशा किधर है, ए की ओर है। परिणामी इधर F2 ही तो ज़्यादा मिला है, तो दिशा किधर होगी इसकी, ए की ओर। दिशा हो जाएगी यहाँ से ए की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। दो बिंदु आवेश +9e एवं E एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की स्थिति में हो। दो बिंदु आवेश हैं, एक 9e है, तो Q1 का मान हम कह सकते हैं 9e मतलब 9 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, और जो Q2 है वह E है। E मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम का है। एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों क्या हैं, पॉजिटिव है। यह भी पॉजिटिव आवेश है और यह भी पॉजिटिव आवेश है। इनके बीच हमको एक Q आवेश रखना है। कहाँ पर रखें, जहाँ पर इस पर कोई बल न लगे। तो जहाँ पर इसको वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर कोई वैद्युत बल काम उस पर न करे। Q आवेश को मान लीजिए बिंदु O पर हमने रख दिया, जहाँ पर ये वैद्युत बल यहाँ पर क्या है, 0 है। तो इसके कारण इस पर जो फोर्स लगेगा और इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, अगर ये दोनों फोर्स यहाँ पर आपस में बराबर होंगे तो इस Q आवेश पर कोई बल काम नहीं करेगा। संतुलन की अवस्था में दोनों फोर्स अगर बराबर हो जाएं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की 16 सेंटीमीटर की दूरी है, तो अगर यह x दूरी हो गई तो ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर 16 माइनस x। अब इसके कारण यहाँ पर Q पर आरोपित बल, इसके कारण Q पर आरोपित बल निकालना अगर हम लोग, तो मिल जाएगा यहाँ से, इसका नामकरण कर दीजिए, इसको A लिख दीजिए, इसको B लिख दीजिए। A द्वारा O पर लगने वाला बल
ए द्वारा ओ पर लगने वाला बल अगर हम यहाँ से निकालें F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q/r स्क्वायर से, Q1 Q2/r स्क्वायर से। तो F1 बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान है आपके पास 9 गुणे 10 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 का, और Q2 का मान है Q/r स्क्वायर मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। अब B द्वारा O पर आरोपित बल निकालना है। B द्वारा O पर लगने वाला बल F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, ये हो जाएगा Q1 ये हो जाएगा Q2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 इंटू Q/r स्क्वायर मतलब 16 माइनस x का होल स्क्वायर। Q पर कोई बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, F1 और F2 बराबर होंगे। संतुलन की अवस्था में इसके कारण फोर्स इधर लग रहा है F1 और इसके कारण फोर्स इधर लग रहा है F2। अगर F2 ज़्यादा होगा तब भी इस पर कोई बल अनुभव करेगा, F1 ज़्यादा होगा तो इधर ही लगने वाले बल का अनुभव करेगा। अगर F1 और F2 दोनों आपस में बराबर होंगे तो Q जो है किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करेगा। तो F1 और F2 क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे संतुलन की अवस्था में। तो यहाँ से मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 गुणे Q/x स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 इंटू Q/16 माइनस x का होल स्क्वायर। 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 9 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कैंसिल हो गया। 9/x स्क्वायर बराबर मिल गया 1/16 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं 3/x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो आपके पास मिल जाएगा यहाँ से 3/x बराबर 1/16 माइनस x, तिर्यक गुणा कर लेंगे इसका तो यहाँ से मिल जाएगा 16 48 माइनस 3x बराबर x का, 4x बराबर 48 का, x बराबर 48 भागा 4 का, तो x बराबर 12 चौक 48 12 सेंटीमीटर। अगर हम 9e इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक Q आवेश को रखें तो उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा। तो क्या लिख देंगे, +9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेमी दूरी पर रखने पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने पर Q आवेश पर लगने वाला बल 0 होगा, लगने वाला बल 0 होगा। और जब लगने वाला बल 0 होगा तो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 2 बिंदु आवेश क्रमशः 5 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम और 10 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। देखो भाई, Q1 का मान दिया हुआ है यहाँ पर 5 गुणे 10 के पावर +5 गुणा 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, और Q2 का मान दिया है +10 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। इसके बीच में कहाँ पर तीव्रता 0 होगी भाई, ये भी देखो भाई +Q आवेश है, ये भी +Q आवेश है। +Q आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है वह हमेशा +Q आवेश से दूर की ओर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर तीव्रता 0 है, यहाँ पर तीव्रता 0, इसको बिंदु O कर दें
तो Q1 आवेश के कारण तीव्रता, Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता अगर हम निकालें, ये दूरी मान लीजिए x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है भाई, 1 मीटर। तो ये दूरी हो जाएगी 1 माइनस एक्स। Q1 आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता, बिंदु O पर तीव्रता निकालेंगे तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे आर स्क्वायर से, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9, Q का मान हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -19 बटे एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से Q2 आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे और इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा इधर होगी, प्लस Q आवेश से दूर होगी, इस तरफ होगी। Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता, तो E2 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q2 का मान कितना है भाई, प्लस 10 गुणे 10 के पावर -19 बटे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो किधर होगी, इधर होगी E2। करा बिंदु O पर तीव्रता शून्य हो। भाई बिंदु O पर तीव्रता शून्य कब होगी, जब E1 और E2 का मान आपस में बराबर होगा, तभी तो यहाँ पर तीव्रता शून्य होगी। तो बिंदु O पर तीव्रता शून्य हो तो क्या होगा, E1 बराबर होगा E2 का। E1 का मान दिया है 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 5 गुणे 10 के पावर -19 भागा एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 10 के पावर -19 भागा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए पूरा कैंसिल हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। 1/x स्क्वायर बराबर 2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर बराबर √2/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/x बराबर √2/1 माइनस एक्स। ये हम लिख सकते हैं 1/x बराबर 1.414 भागा 1 माइनस एक्स का तिर्यक गुणा करेंगे 1 माइनस एक्स बराबर 1.414 एक्स का, इसको इधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 1 बराबर 1.414 एक्स प्लस एक्स, अर्थात ये आ जाएगा 2.414 बराबर 1 का, तो एक्स बराबर आ जाएगा 1/2.414। इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 0.414 मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 41.4 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ भाई, प्लस 5 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम के आवेश से 41.4 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें अब दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम तथा -0.25 माइक्रोकूलाम है, वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। बताइए कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल ना लगे। देखो भाई, दो बिंदु आवेश हैं, Q1 का मान दिया है आपके पास 1 माइक्रोकूलाम का 1 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। Q2 का मान दिया है -0.25 माइक्रोकूलाम, 0.25 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। इन दोनों के बीच 0.40 मीटर की दूरी है। कह रहा है इनके बीच में, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर
कोई तीसरा आवेश रख दिया जाए जिस पर कोई बल काम न करे। भाई तीसरा आवेश रखेंगे उस पर कोई बल काम नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसके कारण उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा और इस आवेश के कारण उस पर जो लगने वाला फोर्स होगा वो दोनों बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। और जब दोनों बराबर और विपरीत दिशा में होंगे तो उस पर जो लगने वाला बल होगा तब वो शून्य होगा। अगर ये वस्तु है इस पर हम इधर से 5 न्यूटन का बल लगाएं और इधर से भी 5 न्यूटन का बल लगाएं तो इस वस्तु पर किसी भी प्रकार के बल का अनुभव नहीं होगा। तो यही चीज़ हम इस पे निकालेंगे। भाई ये माइनस क्यू आवेश है, अगर ये माइनस है तो इसके कारण जो फोर्स इस पर लगेगा वो इधर लगेगा, खींचेगा, अट्रैक्शन करेगा पॉजिटिव वाले को। अगर ए पॉजिटिव है और जो रख रहे हैं वो भी पॉजिटिव है तो वो प्रतिकर्षित करेगा, तो दोनों फोर्स एक ही दिशा में लग जाएंगे। और जब दोनों फोर्स एक ही दिशा में लगेंगे तो फोर्स को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो फोर्स का मान बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। तो हम कोई ऐसा पॉइंट लेंगे जहाँ पर ये फोर्स क्या हो, एक दूसरे के विपरीत में हो। तो अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से यक्स दूरी पर, दूसरे आवेश से यक्स दूरी पर अगर हम कोई पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ पर जब फोर्स हम निकालेंगे Q1 आवेश के कारण तो इसका फोर्स F1 आएगा इधर, और इसके कारण जो निकालेंगे माइनस Q आवेश है तो इसका F2 का मान आएगा इस तरफ। तो हम निकाल लें यहाँ से Q1 आवेश के कारण, Q1 के कारण बल, Q1 के कारण बल, तो F1 का मान मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1। Q1 का मान है 1 × 10⁻⁻⁶ और Q2 कितना होगा, यहाँ पर हमने Q आवेश रखा है तो Q बटे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी 0.4 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 बना दिया। अब Q2 आवेश के कारण इस पर फोर्स निकालना है। Q2 के कारण जो बल निकालेंगे यहाँ से F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये मान है 0.25 × 10⁻⁻⁶ भागा x स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इस पर कोई बल नहीं लगेगा तो क्या होगा, F1 और F2 आपस में बराबर होंगे। F1 और F2 आपस में बराबर हो जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 × 10⁻⁻⁶ × Q बटे 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 0.25 × 10⁻⁻⁶ भागा x स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, Q से Q भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा 1/0.4 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर ये 25/100 हम लिख सकते हैं, 25/100 x का होल स्क्वायर, नहीं ये हो जाएगा x स्क्वायर सिर्फ। अब इसको हम लिखेंगे 0.4 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं 5/10 x का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/0.4 प्लस x बराबर 5 दूना 10, 1/2x, तिर्यक गुणा कर लेंगे इसका तो 2x बराबर आपको मिल जाएगा 0.4 प्लस x का, इधर इसका पक्षांतर करेंगे 2x माइनस x बराबर 0.4 का, तो x बराबर आ जाएगा 0.40 मीटर। मतलब क्या हुआ, यहाँ से दूसरे आवेश से Q2 आवेश से 0.40 मीटर की दूरी पर इससे बाहर की ओर कोई पॉइंट है जहाँ पर हम इस आवेश को अगर रखते हैं तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं लगेगा। तो क्या लिख दोगे, दूसरे आवेश से बाहर की ओर 0.40 मीटर की दूरी पर यहाँ पर हम इस वस्तु को, इस आवेश को रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, पाँच × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। क्यों आवेश दिया हुआ है यहाँ पर 5 × 10⁻⁻⁴ का और बल दिया है 2.25
न्यूटन का। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ बटा क्यू का। एफ का मान हो गया 2.25 बटे 5 × 10⁻⁻4 का। ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा, तो ये हो गया 2.25 × 10⁻4 भागा 5 का, या हम इसको लिख सकते हैं ई बराबर 225 भागा 5 × 10⁻2 हो जाएगा। 5 चौके 20, 5 9 45, 5 × 25 45 × 10⁻2, या हम इसको लिख सकते हैं 4.5 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 4.5 × 10⁻3 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। इस पर लगने वाला बल बताइए। अल्फा कण 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में है। ई बराबर 15 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम। अल्फा कण इस पर आवेश होगा 3.2 × 10⁻19 कूलाम। तो बल पूछ रहा है। F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से QE हो जाएगा। Q का मान हो गया 3.2 × 10⁻19 × 15 × 10⁻4 का। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 3 48, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, × 10⁻19, 4 निकल जाएगा, 10⁻15, या हम लिख सकते हैं 4.8 × 10⁻14 न्यूटन का बल लगेगा। अल्फा कण पर कितना बल लगेगा? 4.8 × 10⁻14 न्यूटन का बल लगेगा। अब इसके अगले जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।